माँ, 3 महीने हो गए, खुश रहो। ना बुलाई ना कुछ भिजवाई, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? बहू पानी ले आओ, बेटी आई है। लो माँ, देखो ना, बिल्कुल तुम्हारी बेटी पे ही गई है। मेरी बेटी तो मेरे सामने ही है, इसे देखने की जरूरत नहीं है मुझे। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? दो दो कम थी जो एक और आ गई मेरी बेटी का टेंशन बढ़ाने। अब तो ना खा पहन पाएगी ठीक से, ना कुछ, जिंदगी भर जुड़ाते ही बीतेगा। मुझे टेंशन नहीं है और ये अपनी किस्मत लेके आई है। मैं जो खाती पहनती हूँ अपनी किस्मत से खाती हूँ, और ये जो खाएगी पहनेगी अपनी किस्मत से खाएगी। कहने की बात है बेटी, जिसको बेटियां होती है ना, उसका बोझ जिंदगी भर पिता उठाते उठाते वही जान सकता है। और माँ समझ सकती है जब बेटियों के ससुराल से सुनने को मिलता है कि तुम्हारे मायके से ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सब कुछ देने के बाद भी अगर 1 रुपया उसमें से कम हो गया ना, तो कहते हैं कि बेटी को सुनाने लगते हैं तब तुम्हारे मायके से पूरा मुझको रकम नहीं मिली। लेकिन हमारे घर में तो बहुत सुकून है। जब मेरी दोनों बेटी आंगन में खेलती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की सारी खुशियाँ उन्हें देखने में ही है। अब उनके साथ ये भी खेलेगी तो सोच, ये सुकून भी बस कुछ दिन का ही है तेरा। जैसे जैसे समय बीतेगा ये भी छिन जाएगा, और छीनने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा। इसके ससुराल से तुझे सुनाएंगे ही लोग। कैसी बात करती है तुम? समय परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्या तू नहीं आई किसी के घर से, या मुझे नहीं भेजी, या फिर मैं अपनी बेटियों को नहीं भेजूंगी? अगर नहीं भेजी तो तू खुद इतनी समझदार है कि क्या हो सकता है। और जिसके घर भी जाएगी वो पूरा जीवन इनको संभालेगा, खिलाएगा, तो सुनाएगा ही। मैं भी सुन लूंगी। इतना तो जानती ही है कि सुनाने के लिए सिर्फ एक मुंह होता है और सुनने के लिए 2 कान होते हैं। एक से सुनूंगी, एक से निकाल दूंगी। तू हंसी किस पे, बेटी पे या मुझ पे? खुश रहिए। बताइए ना, किसकी बात पे आपको हंसी आई? आप चले बैठे थे, पहले मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, पानी तो मैं ली ही हूँ, पी लेगी। पहले बताओ तुम क्यों हंसी? मैं कब से सुन रही थी आप लोगों की फालतू बात। आजकल बेटियाँ किसी पे बोझ नहीं होती दीदी। जितना आप बेटे पे खर्च करेंगी उतनी बेटियों पे खर्च करके पढ़ा लिखा दीजिए और उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए। फिर रास्ता अपने आप ही मिल जाएगा और आपको रिश्ते भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। बेटा बहू ही नहीं रहेंगे तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा इसके? बेटा बहू तो सिर्फ नाम के होते हैं मम्मी जी। बुढ़ापे का असली सहारा तो ऊपर वाले होते हैं। उन्हें पता होता है किसके जीवन का अंत कैसे करना है। हाँ बहू, सही कह रही है तू। लो बेटी, पानी पियो और बच्ची को मेरी गोदी में दो।